प्रेम पूर्वक जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। भोलेनाथ की कृपा जब किसी पर बरसती है तो रेत भी सोना बन जाती है, और जब वे रूठते हैं तो महलों में भी वीराना छा जाता है। आज की यह कथा एक ऐसे व्रत की है जो न सिर्फ शिव को प्रसन्न करता है, बल्कि जीवन की हर बाधा को भी हर लेता है। यह है सोमवार व्रत की अद्भुत गाथा। हर सोमवार को शिव भक्त व्रत रखते हैं, जल अर्पण करते हैं और मन में एक ही संकल्प होता है, हे भोलेनाथ, कृपा करो, मेरी पीड़ा हर लो, मेरा जीवन संवार दो। कहते हैं इस व्रत से मृत संजीवनी शक्ति प्राप्त होती है। विवाह, संतान, सुख, धन और मानसिक शांति तक सब कुछ। पर क्या ये केवल एक व्रत है? नहीं, ये एक श्रद्धा है, आस्था है, समर्पण है। आज की ये कथा न केवल श्रद्धा से भरी है, बल्कि एक ऐसे पिता की भावनाओं से भी जुड़ी है जो भगवान शिव के चरणों में अटूट विश्वास रखता है। अगर ये कथा आपके मन को छू जाए, आपकी आंखों में श्रद्धा भर दे, या आपको ये लगे कि किसी और को भी इसे सुनना चाहिए, तो कृपया एक छोटा सा प्रयास कीजिए। वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में हर हर महादेव लिखें और इस पावन कथा को अपने अपनों के साथ जरूर शेयर करें। आपका एक एक शेयर किसी के जीवन में श्रद्धा की लौ जगा सकता है, और यही सच्चा धर्म कार्य होगा। चलिए अब शुरू करते हैं एक सच्ची भक्ति, श्रद्धा और शिव कृपा से जुड़ी अद्भुत कथा। ये कथा है एक ऐसे धनी व्यापारी की जिसके पास सब कुछ था, धन, मान, प्रतिष्ठा, पर नहीं था तो केवल एक संतान, एक पुत्र जो उसके वंश और व्यापार को आगे बढ़ा सके। नगर के कोने कोने में लोग उसकी तारीफ करते थे, लेकिन उसके मन का खालीपन, उसकी रातों की नींद और आंखों का चैन सब कुछ छीन ले गया था। हर दिन की शुरुआत चिंता से होती और हर रात का अंत निराशा से। पर उसने हार नहीं मानी। उसने सोमवार के दिन भगवान शिव की आराधना शुरू की, विधिपूर्वक व्रत करता और हर सोमवार शाम शिव मंदिर जाकर घी का दीप जलाता। उसकी भक्ति इतनी सच्ची थी कि मां पार्वती स्वयं प्रसन्न हो गई। मां पार्वती प्रसन्न हो गई और भगवान शिव से उस व्यापारी की मनोकामना पूर्ण करने का निवेदन किया। प्रभु, ये व्यापारी सच्चे मन से आपकी भक्ति कर रहा है, इसकी मनोकामना पूर्ण कीजिए। भगवान शिव बोले, हे पार्वती, इस संसार में सबको उनके कर्मों का ही फल मिलता है, परंतु तुम्हारे आग्रह पर मैं इसे पुत्र का वरदान देता हूं। किंतु ध्यान रहे, यह पुत्र केवल 16 वर्षों तक ही जीवित रहेगा। उस रात व्यापारी को स्वप्न में भगवान शिव का दर्शन हुआ और उन्होंने यह सब कहा। व्यापारी की आंखों में आंसू थे, खुशी के और डर के भी। पुत्र तो मिलेगा, पर ज्यादा दिन नहीं रहेगा। कुछ ही महीनों बाद व्यापारी के घर एक सुंदर बालक ने जन्म लिया। पूरे नगर में उत्सव मनाया गया, लेकिन व्यापारी की आंखों में हमेशा एक छाया रहती, क्योंकि वह जानता था कि यह सुख चिरस्थायी नहीं है। समय बीतता गया और पुत्र 12 वर्ष का हुआ। व्यापारी ने उसे वाराणसी पढ़ने भेजा। अपने मामा के साथ दोनों निकल पड़े शिक्षा के पथ पर, और जहां भी रुकते, यज्ञ करते, ब्राह्मणों को भोजन कराते। एक दिन वे एक नगर में पहुंचे जहां राजकुमारी का विवाह होना था। बारात तो आ गई थी, पर वर एक आंख से काना था। वर के पिता को भय सताने लगा कि कहीं राजा विवाह न तोड़ दे। तभी उसकी नजर व्यापारी के सुंदर पुत्र पर पड़ी। उसने सोचा, क्यों न इसे ही नकली वर बनाकर विवाह करा दूं, फिर धन देकर विदा कर दूंगा। मामा भी लालच में आ गए और विवाह हो गया। राजकुमारी की विदाई भी हो गई। पर बालक सच्चा था, उसने झूठ को छिपाया नहीं। ओढ़नी पर लिख दिया, राजकुमारी, तुमसे विवाह मेरा हुआ है, पर अब तुम जिसके साथ जाओगी वह काना है। राजकुमारी ने सच जान लिया और साथ जाने से मना कर दिया। राजा ने सब कुछ जानकर बेटी को महल में ही रख लिया, और इधर बालक अपने मामा के साथ वाराणसी पहुंच गया। समय बीता और पुत्र की आयु 16 वर्ष हुई। उसने विधिपूर्वक यज्ञ किया, ब्राह्मणों को भोजन कराया, वस्त्र और धन दान किए, और फिर रात को सो गया। लेकिन उसी रात वरदान के अनुसार उसके प्राण निकल गए। मामा बिलक बिलक कर रोने लगा। उसकी चीखें आसमान चीरने लगीं। यही रोने की आवाजें भगवान शिव और मां पार्वती तक पहुंची।
मां पार्वती बोली, प्रभु, मैं यह सहन नहीं कर पा रही, कृपा करें, इस पुत्र को जीवन दान दे। भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, यह वही व्यापारी का पुत्र है जिसकी आयु 16 वर्ष थी, परंतु तुम्हारे आग्रह पर इसे जीवन दान देता हूं। कुछ ही क्षणों में वह पुत्र जीवित हो गया। आंखें खुली, सांसें लौटी, जीवन फिर मुस्कुराया। शिक्षा पूरी करके वह फिर उसी नगर गया जहां उसका विवाह हुआ था। वहां यज्ञ चल रहा था। राजा ने उसे देखा, पहचाना और सब जानकर बहुत प्रसन्न हुआ। इस बार सच्चे अर्थों में पुत्रवधू को विदा किया गया और ढेर सारा धन, वस्त्र देकर उनका सम्मान किया गया। इधर व्यापारी और उसकी पत्नी भूखे प्यासे बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि यदि मृत्यु का समाचार मिला तो वे प्राण त्याग देंगे, लेकिन जैसे ही बेटे की खबर मिली, उनकी खुशी की कोई सीमा नहीं रही। नगर द्वार पर जाकर बेटे का स्वागत किया। पुत्रवधू को देखा तो आंखों से अश्रुधारा बह निकली। भगवान शिव की कृपा ने उन्हें सब कुछ लौटा दिया था। उसी रात शिवजी फिर स्वप्न में आए। हे श्रेष्ठी, तेरे सोमवार व्रत और व्रत कथा श्रवण से मैं प्रसन्न हुआ और तेरे पुत्र को दी दीर्घायु। इसी प्रकार जो भक्त सोमवार का विधिवत व्रत करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो भक्तों, ये थी सोमवार व्रत की महिमा। एक व्यापारी की कथा जिसने भक्ति और विश्वास से भगवान को भी नियम बदलने पर विवश कर दिया। आइए हम भी इस व्रत को श्रद्धा और निष्ठा से करें और अपने जीवन में भगवान शिव की कृपा को अनुभव करें। हर हर महादेव।